धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह बीसीसीएल सीएमडी को पत्र लिखकर जिला परिषद की भूमि पर अतिक्रमण एवं बगैर एनओसी लिए लगभग 7 एकड़ जमीन पर कोयले का अवैध उत्खनन पर रोक लगाने एवं तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है। जारी किए गए पत्र में स्पष्ट कहा गया कि कोऑपरेटिव मोड़ और ग्रीन गोल्ड सिटी मोड़ स्थित खाता संख्या 12, प्लॉट संख्या 14 एवं प्लॉट संख्या 69 समेत कुल 69 डिसमिल जमीन पर बिना अनुमति अवैध अतिक्रमण एवं उत्खनन की शिकायतें मिल रही है। वहीं मीडिया से बात करते हुए शारदा सिंह ने कहा कि धनबाद अंचलाधिकारी के द्वारा जिला परिषद की संपत्तियों का ऑनलाइन रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला कि अलगडीहा और गोलकडीह में लंबे समय से बीसीसीएल यहां कोयले का खनन कार्य कर रही है, लेकिन उसकी एनओसी नहीं ली गई है। ऐसे में तत्काल खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। हम लोग 2 दिन से धनबाद सीओ के साथ हम लोग का काम हो रहा है कि जो भी ज़मीन धनबाद में हमारी जिला परिषद की उसे हम लोग ऑनलाइन कराने के लिए उनको दिए। तो हमारे अमीन और हम लोग सब बैठे हुए थे, तो इसी में हम लोग देख रहे थे कहाँ कहाँ हमारा कितना कितना ज़मीन है जो अवैध कब्जा में है। उसी बीच में हम लोग को ये 2 अलगडीहा, ये 2 मिला हम लोग को, क्या है, अलगडीह और गोरलगडीह मिला कि ये बीसीसीएल के द्वारा इसमें लगातार माइनिंग बहुत दिनों से चल रहा है और ना एनओसी हम लोग लिया गया है, उसका खनन लगातार चल रहा है। तो हम लोगों ने भी कल ही तुरंत जैसे ही पता चला उसका सारा हम लोगों ने निकाला कि क्या क्या हमारे ज़मीन पास हमारा डॉक्यूमेंट, पहले हम तो क्लियर मिले कि हाँ ये ज़मीन जिला परिषद की है या नहीं। तो हमारे अमीन ने भी कि आप ऑनलाइन आप भी देख सकते हैं कि वो ज़मीन जिला परिषद का अभी भी दर्शाया जा रहा है। उसके बावजूद हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे ज़मीन में माइनिंग का काम चल रहा है। तो हम लोगों ने सीएमडी को पत्र तुरंत तत्काल लिखा और उसको तुरंत उनके नॉलेज में डाला कि आप तुरंत इस पे एक्शन लें कि आप वहां से अपना हटा लें, वरना फिर हम लोग इसको लेकर के आगे की रणनीति बनाएंगे। क्या बोला सीएमडी ने, क्या बोला? देखिए अभी हम लोगों ने लेटर उनको दिया है, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। हम लोगों ने उनको 3 दिन का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर आपका क्या राय है वो हमें लिख करके तुरंत हम लोग को सूचना करें और अपना जो भी आपका वहाँ पे काम चल रहा है उसको हटा लें। कितनी जमीन है कुल 6 एकड़ 7 एकड़ के लगभग जमीन है जिला परिषद की। तो कब से मतलब बीसीसीएल कब्जा में है, ये कब आपके संज्ञान में आया? बोले तो ये परसों हमारे संज्ञान में आए। हम लोग अपना सीईओ को भी बुला करके, धनबाद सीईओ को बुला करके हमारे अमीन बैठा था। जितना भी धनबाद में हमारा जो अव्यवस्थित ज़मीन है उसको हम लोग व्यवस्थित लगाने के तरीके में चल रहे हैं कि बाउंड्री वाल करना है, कहाँ अतिक्रमण है उसको हटवाना है। इसी बीच में हम लोग को पता चला कि झरिया प्रखंड में, झरिया में और अलगडीहा में भी हम लोग का इतना ज़मीन है जो बीसीसीएल के द्वारा लगातार बहुत दिनों से उसका खनन किया जा रहा है। हो सकता है मैडम मुआवजा वगैरह मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए पहले मैं अपने खुद से क्लियर होती हूँ, फिर उसको हम लोगों ने लेटर लिखा। मैंने जितने भी यहाँ पे स्टाफ है सबको हम लोगों ने बुलाया कि क्या जानकारी है किसके पास इसको लेकर के। तो किसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि हमारे ज़मीन के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। इवन जो स्टाफ है उनको तो नॉलेज भी नहीं था कि इतना ज़मीन हमारा है जो बीसीसीएल उसको ये कर लिया, अप्रोच कर लिया। तो किसी तरह डायरेक्ट माइनिंग कर रही है या फिर किसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से करवा रही है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ से आउटसोर्सिंग से ही वहाँ पे माइनिंग चल रही है। बीसीसीएल डायरेक्ट तो भी कहीं कर नहीं रहा, हर जगह आउटसोर्सिंग के लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग का ही कोई है जो वहाँ पे चला रहा है। तो अभी चूंकि आपने पत्र दिया है, आगे क्या वेट करना कुछ दिन? 3 दिन का हम लोगों ने समय दिया है। 3 दिन में वो क्या बोलते हैं वो हम लोग को सुना, क्योंकि उनकी जानकारी में भी अगर नहीं है तो हम लोगों ने पहले उनके ही नॉलेज में डाल दिया कि ये ज़मीन जिला परिषद की है, आप इसको बिना जिला परिषद के परमिशन के आप माइनिंग का काम वहाँ लगा नहीं सकते थे, चाहे जो भी कर रहा है। उसके बाद फिर नहीं होगा तो हम लोगों ने सीईओ को भी लेटर दिया है, दोनों जिसके एरिया में पड़ा दोनों सीईओ को हम लोग को दिया ना कि वो ज़मीन हमारा इतना दर्शा रहा, आप हमें वो ये करके चिन्हित करके दिया जाए कि वो हमारा ज़मीन है। उसके बाद अगर वो कुछ नहीं किया जाता है तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, अपने तरह से हम लोग वहाँ पे उसको खाली कराने का काम करेंगे।